नेपाल प्रीमियर लीग ऑलरेडी इतनी बड़ी लीग बन चुकी है भाई लोग कि इंडिया के प्लेयर से लेके इंग्लैंड के प्लेयर तक ये यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग को बेस्ट लीग जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं। दोस्तों एनपीएल ने तो तबाही मचा दी है। ये अब बड़े बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं, और एक बड़ा नाम भाई साहब, गोरे किसी को प्रेज नहीं करते, गोरे किसी को कुछ मतलब किसी की तारीफ ऐसे खुले अल्फाज में नहीं करते। आपको बता दें कि नेपाल प्रीमियर लीग 2025 यानी कि नेपाल प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज हो गया है और इस दूसरे सीजन का धमाकेदार आगाज हुआ है। कई सारी टीमें हैं जिन्होंने एक दूसरे का सामना किया और दूसरे का सामना करते हुए किसी टीम ने 200 प्लस स्कोर भी बनाए, एक सेंचुरी भी आ गई मार्क वाट के बल्ले से, और साथ ही साथ काफी सारे लो स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिले। गोरे अंग्रेजों ने क्रिकेट स्टार्ट किया, गोरू ने क्रिकेट स्टार्ट किया, और अब अंग्रेज भी नेपाल के बारे में भाई साहब बोल पड़े। नेपाल फैंस के बारे में क्या क्या बोला है। इंग्लैंड का एक बड़ा नाम, उसने नेपाल फैंस के बारे में, नेपाल कंट्री के बारे में, नेपाल क्रिकेट के बारे में, एनपीएल के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं। आपका भाई सारी बातें आपके साथ रखने जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो इंडिया के प्रियांक पंचाल और इंग्लैंड के प्लेयर डेविड मलान जो है उन्होंने यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग को लेके तारीफ की है। एंड डेविड मलान तो यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बैठ के उन्होंने कहानी बताई कि किस तरीके से वो एनपीएल को ज्वाइन किए, मतलब एनपीएल में आने के लिए उसका किस तरीके से मन हुआ। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने जो है एनपीएल को लेके बहुत ज्यादा तारीफ सुनी एंड ये चाहते थे एनपीएल में आगे पार्टिसिपेट करना। नेपाल प्रीमियर लीग ने बीट कर दिया सबको, बड़े बड़ों की चड्डियां गीली हो गई हैं। मतलब नेपाल ने आईपीएल को बीट कर दिया, नेपाल ने पीएसएल को बीट कर दिया, नेपाल ने बिग बैश को बीट कर दिया, नेपाल ने जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बीट कर दिया। सब कोई जो है वो बख्शा, सबको बीट कर गया है। ये अगर कहूं ना मैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इन सब से इतर नेपाल प्रीमियर लीग में स्टेडियम की भव्यता और सुंदरता देखते बन रही थी। बात करेंगे इन सभी चीजों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल बता देते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल देखिए। पॉइंट्स टेबल जहां पर विराटनगर किंग्स 2 मैच पर 2 जीत के साथ सबसे पहले नंबर पर, फिर रॉयल्स हैं जो 2 मैच में 2 जीत, सुदूर पश्चिम रॉयल्स उन्होंने भी हासिल की है। कर्नाली यॉर्क्स ने भी 2 मैच खेले हैं लेकिन 1 जीत मिली है, 1 हार, 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। राइनोज 2 मैच 1 जीत 1 हार 2 पॉइंट्स। काठमांडू गोरखाज 3 मैच खेल चुके हैं लेकिन 1 ही जीत मिला है, 2 पॉइंट्स उनके पास। लायंस के पास, लुम्बिनी लायंस के पास भी 2 पॉइंट्स है, 2 मैच में 1 जीत 1 हार। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज, इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान भाई साहब T20 का दुनिया का नंबर 1 प्लेयर वो रह चुका है। यो एरा गैरा नहीं है, वो एरा गैरा लिफंड्रू नहीं है, वो भाई साहब T20 का नंबर 1 प्लेयर वो रह चुका है। और तबाही किस्म की उसने क्रिकेट खेली है जो खेली है इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड का प्लेयर। और गोरे ये किसी के भाई साहब इस तरह से तारीफ नहीं करते, लेकिन उस बंदे ने क्या बोला है। हालांकि भाई सबको पता होगा आपको डेविड मलान जो है अपने चितवान के प्लेयर है, ठीक है, तो आपको चितवान की तरफ से जो है यहाँ पे खेलते हुए नजर आते हैं। एंड अपने प्रियांक पंचाल जो है वो कर्नाली यॉर्क्स के ओपनर बैट्समैन है। सो मेरे हिसाब से दोनों ही ने ही अभी तक एक्सपीरियंस कर लिया एनपीएल किस तरीके से जो है वो एक धीरे धीरे करके बेस्ट लीग की तरफ जो है वो यहाँ पे जा रहा। हालांकि यहाँ पे बेस्ट लीग मैं तो कहूंगा बन चुका है, लेकिन वो आप कहते हो ना एशिया में भाई पीएसएल को बीट करना, बीपीएल को बीट करना, ये ऑफिशियली यहाँ पे लोगों को मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके जो है एनपीएल अब इन दोनों को भी पीछे जो है वो छोड़ रहा है। और आईपीएल जिस तरीके से पॉपुलर है पूरे एशिया में, वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है एनपीएल यहाँ पे बनते जा रहा है। खैर साहब देखें एनपीएल का क्रेज वो तो मैं आपको डिटेल के साथ बात करूंगा कि बीट कैसे किया, लेकिन पहले से मैं ये स्टेटमेंट आपके साथ रख दूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने यार रुकना है वीडियो पर। दोस्तों जब वो डेविड मलान और जिमी नेशम के दरमियान बातें भी हुई है। डेविड मलान ने कहा है कि भाई साहब एनपीएल से पहले मुझे फिक्र थी, मतलब एनपीएल मैं चाह रहा था कि खेलूं, लेकिन मुझे कुछ बातों का डाउट था, जिनमें से मैं आपको बता रहा हूं कि डाउट होता है कि यार कुछ सैलरी कोई पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा हुआ है, बल्कि बिग बैश जो है वो बीपीएल में ऐसा हो चुका है कि भाई साहब पैसे खिलाड़ियों को उस तरह के नहीं मिले। जो यानी कि नीचे जो 4 टीमें हैं उनको अब नेक्स्ट वीक में काफी कुछ अच्छा करना होगा ताकि पॉइंट्स टेबल में आगे जाए। ये तो हो गई पॉइंट्स टेबल की बात, लेकिन इन सब से इतर आप इन तस्वीरों को देखिए, कितना सुंदर सा स्टेडियम सजा हुआ जहां पर काफी सारे खचाखच दर्शक भरे हुए, और कितना सुंदर सा माहौल लग रहा है नेपाल प्रीमियर लीग स्टेडियम की खूबसूरती देखिए, और साथ ही साथ लोगों में उत्साह देखिए, एनर्जी देखिए इस लीग को लेकर।
पूरा स्टेडियम आपको खचाखच भरा हुआ दिखाई देगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और क्रिकेट फैंस भी काफी मौजूद हैं। इसके अलावा खेल के अलावा आप देखिए यहाँ पर काफी सारे ऐसे दर्शक भी पहुंचे हैं जो होर्डिंग्स लेके पहुंचे हैं अपने फेवरेट खिलाड़ी को लेकर। एक दर्शक यहाँ पर एक होर्डिंग लेकर पहुंचे हैं जहां पर लिख रहे हैं कि माय वाइफ सेज मी और एनपीएल सो आई एम हियर। तो इस तरह की क्राउड, यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। कैमरा फोकस हेयर टू, काफी सारे दर्शक इस तरह की होर्डिंग्स लेकर पहुंचे हैं। मतलब दर्शकों में जोश है, दर्शकों में उत्साह है। इस जो उन्होंने बताए हुए थे उस तरह से पैसे नहीं दिए गए। तो ये वाला सीन, तो उसने भाई साहब बात की है किसके साथ? जिमी निशम पहला सीजन खेल चुका है एनपीएल का, जिमी निशम के साथ बात हुई है। जिमी निशम ने क्या बोला है? जिमी निशम ने उसे क्लियर मैसेज दिया है, क्लियर मैसेज दिया कि जिमी निशम को मतलब बीपीएल के दौरान ये बात हुई जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो जो है वो जिमी निशम ने वाज़ेह बात बोल के मुझे ऑफर T10 में हुई है डबल पैसों की, लेकिन उसने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखा है? एनपीएल को, एनपीएल को। फिर रवि बोपारा से भी बात हुई है, रवि बोपारा का भी सेम ये वाला सीन था, यही उसका रिएक्शन था इस पर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने भाई साहब हामी भर ली कि मैं नेपाल जाऊंगा, मैं नेपाल जाऊंगा। और नेपाल की क्रिकेट का जो क्रेज है नेपालियों के अंदर, मतलब A to Z, होटल्स में जाना, मतलब हर तरह की जो जिस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई लोग यहाँ पे प्रियांक पंचाल जो है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि लिटरली प्रियांक पंचाल को, जो इंडियन प्लेयर है, उनको एनपीएल का स्टैंडर्ड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब प्रियांक पंचाल ने ये कहा कि दुनिया में बहुत ज्यादा लीग है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करो तो एनपीएल कहीं ना कहीं आपको वो बेस्ट लीग में जो है वो यहाँ पे नजर आता है स्टैंडर्ड्स के मामले में, चाहे इन टर्म ऑफ क्वालिटी हो, इन टर्म ऑफ प्लेयर्स हो, इन टर्म ऑफ सपोर्ट्स हो, समझ लो हर चीज की वो बात कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पे गेम की बात नहीं कर, हर चीज को लेके जो है वो यहाँ पे कहते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि यार वो ये मानते हैं कि ये एनपीएल जो है वन ऑफ द बेस्ट लीग है वर्ल्ड के अंदर। जैसे यहाँ पे बिग बैश लीग हो गया, आईपीएल हो गया, उसी तरीके से एनपीएल जो है वो भी यहाँ पे आपको मतलब प्रियांक पंचाल को लगता है एनपीएल। उसके अलावा प्रियांक पंचाल जो है वो बहुत ज्यादा खुश है यहाँ के फैन फॉलोइंग से, क्योंकि फैन जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी टीम को आके, लिटरली ऐसा बहुत सारी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से वो मतलब वैल्यू दे रहे हैं, जिस तरह से वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके आगे बस है, बस है। भाई साहब डेविड मिलान का ये भी कहना है कि भाई साहब हर मैच से पहले 20, 25, 15 हजार बंदा बैठा हुआ होता है स्टेडियम में। ये क्या है? ये कोई वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, ये कोई आईपीएल का फाइनल नहीं हो रहा, ये एक एसोसिएट नेशन है, उसके अंदर एक एनपीएल हो रहा है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, और बंदे देखे भाई साहब, तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, जैम तक स्टेडियम है। तो ये डेविड मिलान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, डेविड मिलान ने बोला है। तो भाई साहब उसने बोला है कि भाई साहब एक खिलाड़ी को यही चाहिए होता है। और यही इस एनपीएल की खूबसूरती है। काफी सारे दर्शक स्टेडियम तक पहुंच रहे हैं, काफी सारे लोग टीवी पर या ओटीटी पर भी देख रहे हैं। मतलब एनपीएल की खूबसूरती देखते बन रही है। इसके साथ ही साथ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले जिसमें मार्क वाट का वो सेंचुरी आपको याद होगा, दीपेंद्र सिंह गैरी ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, या इसके अलावा कुशल भूरतेल ने भी अपनी टीम के लिए काफी अच्छी पारियां खेली हैं। हालांकि किसी में उसको जीत मिली, किसी में नहीं मिली, लेकिन पारियां बहुत अच्छी खेली है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस एनपीएल की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं, संदीप लामिछाने भी हैं जो अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी जो है काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे हैं। कि भाई साहब लोग मैच देखने के लिए आए, बंदे इकट्ठे हों। हमारे पास पीएसएल में बंदा इकट्ठा नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई भी लीग या दुनिया का क्रिकेट जो भी निजाम है बंदों पर चलता है। अगर बंदे ही देखने के लिए नहीं आएंगे तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? खिलाड़ी उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो ये हर बॉल पर जब खिलाड़ी रन पर जब वो दौड़ता है वहां से, तो वहां पर शोर शुरू हो जाता है क्रोड्स की तरफ से। ऐसे लग रहा है ये वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप वो भी इंडिया में हो रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। ये वाला सीन हर लीग मैच में हो रहा है। भाई साहब आगे हाथ खड़े कर दिए सबने हाथ खड़े कर दिए। जिमी निशम हो गया, डेविड मलान हो गया, बुपारा हो गया, सबने T10 को छोड़ा है, स्किप किया। उन्होंने देखा कि भाई साहब नेपाल ये एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग बहुत ज्यादा लॉयल है, फैन बहुत ज्यादा लॉयल है, ये वेल डिजर्विंग है, ये वेल डिजर्विंग कंट्री है। अगर आप देखो तो इंडिया में आपको बस ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे अलग अलग डे अलग अलग फ्रेंचाइज के फैन आके जो है वो सपोर्ट करते हैं, एंड लिटरली वो भी एक दो फैन नहीं, भारी मात्रा में जो है ज्यादा से ज्यादा फैन। और ये चीजें यहाँ पे प्रियांक पंचाल जो है उनको सिमिलर लगा आईपीएल एंड एनपीएल के अंदर। खैर उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं डेविड मलान।
ये कल कमेंट्री कर रहे थे स्टुअर्ट दाई अपने जो है, सॉरी स्टुअर्ट नहीं, एंड्रयू दाई जो है अपने उनके साथ में यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे। एंड उन्होंने कहा कि जब एनपीएल के बारे में ये पहली बार सुने तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो है वो हो गए थे। और इन्होंने बताया कि इनको एनपीएल के बारे में सबसे पहले जो है वो जिमी नीशम ने बताया। जिमी नीशम ने बताया कि एनपीएल एक बहुत अच्छी लीग है एंड लिटरली वहां पे खेल के जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वहां पे बहुत प्यार मिला। एंड ये फिर उसके बाद एक्साइटेड हो गए, जिसके बाद ये फिर वापस जाके रवि बोपाड़ा जो चितवान के ही प्लेयर, आप सबको पता होगा चितवान में रवि बोपाड़ा खेलते हैं।